रजाई में दुबके हुए स्मृति ने चाय खत्म की। प्याला बिंदु को ले जाने के लिए आवाज दी। माँ कहाँ है? पूछने पर उसने बताया कि वो छत पर धूप सेक रही हैं। स्मृति ने घड़ी की तरफ देखा। 11:30 हुए थे। कल रात भर वो सो नहीं पाई थी। रात का तापमान तो गिर रहा ही था, साथ ही उसके मन के अंदर सर्द हवाएं चल रही थीं, जिन्होंने उसे सोने नहीं दिया। विनीत की याद आ रही थी। बड़े मुश्किल से मन को समझाया कि ये नर्म होने का समय नहीं है। आज वो नर्म पड़ेगी तो ताउम्र झुक कर रहना पड़ेगा। आखिर वो कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं है। शादी को सिर्फ 11 महीने हुए हैं और यूं रूठ कर मायके आना, न चाहते हुए भी चिपकी हुई छतों के मोहल्ले में बात निकलती हुई दूर तलक पहुंच चुकी थी। 2 दिन से स्मृति की माँ प्रमिला की किटी वाली सहेलियां भी हालचाल लेने आ रही थीं। प्रमिला जी हंसती मुस्कुराती सबको चाय नाश्ते के बाद ये कहकर वापस भेज देती थीं कि बच्चे हैं, चलता है ये रूठना मनाना। प्रमिला जी जानती थीं अपनी बिटिया को, अपने पापा की लाडली, नाजों में पली। स्मृति यूं तो बहुत समझदार थी, पर बात जब किसी के द्वारा उसके मन पर ठेस की होती तो वो माफ़ी के मूड में नहीं रहती थी। लाग लपेट उसे ज़रा भी पसंद नहीं थी। सीधी बात और नो बर्दाश्त। जब दिल लगाया और अपनी मर्जी के लड़के को घर वालों के सामने रखा तो कोई ना नहीं कह पाया। लड़का हर तरह से परफेक्ट था। धूमधाम से की गई शादी में मोहल्ले की लड़कियों ने रश्क किया कि इतनी सुंदर प्रेम कहानी और परी कथा जैसे बिना व्यवधान की शादी। जाने किसकी नज़र लग गई बिटिया के हंसते खेलते जीवन को। सर्दी में हल्की निकली धूप में प्रमिला जी अचार की बरनियों को धूप दिखा रही थीं। जाने कब हल्की सी नमी फफूंद को जन्म दे दे। स्मृति माँ को खोजते हुए छत पर चली आई। बिंदु को 2 कॉफ़ी ऊपर दे जाने के लिए बोलकर शॉल ओढ़े हुए छत पर चली गई। बदन को धूप लगी तो मन का सर्द कोना फिर भटकने लगा। उठ गई तू? यहाँ आ, बैठ। धूप लगने दे बदन को। तुम नई जनरेशन ने टैन के नाम पर धूप से पर्दा कर रखा है। न शरीर ढंग से काम करता है न दिमाग। माँ, टैन की बात गर्मी के लिए कहती हूँ मैं। सर्दी की धूप तो गुनगुनी सी लगती है, प्यारी सी। स्मृति ने शॉल उतारते हुए कहा। वाह रे वाह, बेचारी धूप के साथ भी दोहरा व्यवहार। वही धूप तुम्हें कभी अच्छी लगे कभी बुरी। अपना मौसम देखकर उसे फायदेमंद और नुकसानदायक का लेबल दे दिया। बातें करते हुए प्रमिला जी ने अचार के बरनियों के ढक्कन खोल दिए। अचार की तेज सुगंध स्मृति के नथुनों में गई तो मन तैर सा गया। उस दिन भी ननद ऋचा की बर्थडे पार्टी में खाना खाते वक्त उसने प्लेट में ढेर सारा अचार ले लिया था। कारण बस इतना था कि कैटरिंग वाले ने कटहल का अचार रखा था, जो उसका फेवरेट था। गांव से भी मेहमान आए थे, जिसमें विनीत की दादी भी थी। स्मृति ऋचा के साथ ठहाके लगाते हुए खाना खा ही रही थी कि दादी वहीं आ गईं। और विनीत की बहू, लगता है खुशखबरी दे रही हो। कैसी खुशखबरी दादी जी? प्लेट में इतना अचार देखते ही मैं समझ गई थी बहुरिया। 1 मिनट, आप क्या समझ गई थी? अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं है दादी। आप लोगों का अलग ही आंखों से सोनोग्राफी करने का सिस्टम है। साइंस तो अपना वजूद ही खो दे आपके सामने। हंसते हुए स्मृति और ऋचा खाना खाने लगे। दादी को स्मृति का ये बिंदासपन पसंद नहीं आया। ये कौन सा तरीका है विनीत की बहू? 4 जमात पढ़ते ही सब ताक पर धर दो। ऐसा क्या अनोखा पूछ लिया मैंने? शादी हुई है, अब औरत का काम है घर परिवार वंशावली आगे बढ़ाना। हमें क्या पता तुम लोगों के मन में कौन सा खोट है। ऋचा के इशारे पर स्मृति को समझ आ गया कि दादी ने बात को ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। अरे दादी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये तो बहुत ही प्राइवेट मसला और फैसला है, जो मैं और विनीत समय आने पर ले लेंगे। आप तो खामखा बात को तूल दे रही हैं। एक अचार क्या खा लिया? माय गॉड। स्मृति ने प्लेट वहीं रख दी और वहां से चली गई। पार्टी खत्म होते ही सभी घर वालों के हंसते चेहरे अजीब से बने हुए थे। ऋचा ननद होने के साथ ही स्मृति की अच्छी सहेली भी थी। स्मृति के पूछने पर उसने बताया कि दादी बहुत नाराज हैं और अभी के अभी गांव वापस जाने की जिद पर अड़ी हैं।
विनीत स्मृति के सामने खड़ा था। सिमी, तुम्हें दादी से माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके स्वर में खींच थी। माफ़ी? पर कोई गलती बताएगा? मैंने कहाँ कुछ कहा उन्हें? वो अचार का इशू बनाकर मुझे फैमिली न स्टार्ट करने के लिए कटघरे में खड़ी कर रही थी। मैंने सिर्फ ये कहा कि हम देख लेंगे। क्या गलत कहा विनीत? देखो सिमी, बात सही गलत की नहीं है। बात यह है कि वो हमसे बड़ी हैं और उनके अपने तरीके हैं प्यार जताने के, नाराज़गी जताने के। अच्छा लगा तो मुस्कुरा देती, बुरा लगा तो चुप रह जाती। क्या ज़रूरत थी बहस की? बहस? विनीत, मैंने बस एक लाइन बोली थी। बहस तुम कर रहे हो तिल का ताड़ बनाकर। मुझे माफ़ी मांगने में कोई परहेज नहीं, पर गलती तो हो। सिमी, वो बुजुर्ग है, बात समझो। बुजुर्ग हैं तो क्या खुद ही कहेंगी और खुद ही नाराज रहेंगी, जैसे मैंने कोई बुजुर्ग देखा ही नहीं। सिमी! विनीत के चीखते ही स्मृति अपने कमरे में चली गई। दादी का गुस्सा शांत करा दिया गया, पर स्मृति अपना बैग लेकर मायके चली आई। रिचा ने कितने मैसेज किए कि भाभी, आप लोगों की पहली सालगिरह प्लान कर रहे हैं हम, ऐसे मत जाइए, पर वो नहीं मानी। ए बेटा, कहाँ खोई हो? ये बिंदु कॉफ़ी रख गई है, ठंडी हो जाएगी, लो पियो। माँ की आवाज़ से स्मृति उस स्मृति कक्ष से बाहर आ गई। मूड बदलने के लिए माँ से अचार का पूछने लगी। इतने सारे अचार डाले हैं आपने और अभी तक भरे पड़े हैं, खाते नहीं हो क्या? अचार की शौकीन तो तू है, तू चली गई तो कौन खाएगा? अभी नई शादी है ना, इसीलिए विदाई के साथ खट्टा नहीं देती। क्या माँ, कौन से ज़माने की बात लेकर बैठ गई? इससे क्या होता है भला? लाओ चखाओ, ये करेले का अचार बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। कहते हुए स्मृति ने अचार का टुकड़ा मुंह में धरा। उसके चेहरे पर चिर परिचित भाव वापस देख प्रमिला जी को सुकून मिला। कैसा बना है बेटा? परफेक्ट, यू आर टू गुड माँ। जादू है आपके हाथों में, इस बार मैं सब उठा कर ले जाऊंगी। मेरा मतलब है, मैं खा जाऊंगी सब। कहते हुए स्मृति रुक गई। दोनों तरफ भावनाओं का ज्वर था। स्मृति की आंखें छलक आईं। बेटा, एक बात कहूँ, तेरा घर है ये, सारी जिंदगी तेरी खुशियों के लिए ही समर्पित की है। किसी ने तुझे यहाँ कुछ कहा क्या? वो घर भी तेरा है। अग्नि के 7 फेरे लेकर कुछ वचन तूने भी दिए हैं। परिवार संजोकर चलने के लिए इतनी जल्दी हार नहीं मानी जाती। और यूं घर छोड़ना अपना कर्म क्षेत्र और अपना युद्ध क्षेत्र छोड़ने जैसा है। ये परफेक्ट खटास अचार की विशेषता है, उसी पर अच्छी लगती है। रिश्तों में इतनी खटास की कोई जगह नहीं है, जायका खराब हो जाता है। जब से आई हो, विनीत मनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या बड़ा हो गया बेटा? बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते। आपको लगता है मैं दादी से नाराज़ हूँ? विनीत ने मुझ पर चिल्लाया, इसीलिए। बेटा, विनीत ने बस दादी का दिल रखने के लिए माफ़ी मांगने को कहा था। तुम दुलार से ही दादी से लिपट लेती। बेटा, बड़े बुजुर्ग घर की छत होते हैं, तपते हैं, कठोर होते हैं, पर उन सब के पीछे उनकी एक ही मंशा है, बच्चों का भला। अब पुराने ज़माने की हैं, और सोचो उन्होंने जिस समाज में ज़िंदगी बिताई है, वहाँ उन्हें सिर्फ वहीं तक छूट थी। उनका क्या दोष उनके ऐसे हो जाने में? शादी के बाद सब परिवार शुरू करने का पूछते हैं, एक बच्चे के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई, और फिर उनके शादी ब्याह। ये जीवन चक्र है और आम इंसान की धुरी यहीं घूमती है। तुम वादा करो, ठंडे दिमाग से सोचोगी। तुम्हारे पापा का क्या? उनके लिए तो तू उनकी लाडो उनकी आंखों के सामने है, मतलबी है वो। विनीत का सोच तू, पहली सालगिरह यादगार बननी चाहिए। आगे तू खुद समझदार है। माँ वापस अचार के ढक्कन लगा रही थीं। अचार अपना काम कर चुका था, थोड़ी धूप सेक चुका था, और थोड़ी गर्माहट स्मृति के सर्द ख्यालों को मिल चुकी थी। ठीक है माँ, मैं विनीत से बात करूँगी। कहते हुए स्मृति माँ की गोद में दुबक गई। गलत सही का भेद क्या होता है? मन ही होता है। कभी रच बस गया तो कभी उतर गया। अपनों की सही समय पर दी हुई सही सलाह जादू सी काम करती है।